अनुज 250 पॉइंट डाइवर्जेंस, कोई मतलब समझ में आता है इसका? देखिए वीरू, अब इशू क्या है कि एक ही चीज को हम बार बार लोगों को बता सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि अब आप देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट में जो मूव आया 250 पॉइंट का सेंसेक्स का, अब आप एक बार जरा सेंसेक्स की, मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ कि 76,933 पर हम बंद हुए हैं, ठीक है ना। आई थिंक जो सेंसेक्स की 77,000 की पुट है या फिर सेंसेक्स की 77,100 की पुट है, आई थिंक अगर आप ये देखेंगे, जैसे 77,000 की पुट है, अब 77,000 की पुट देखिए, ये अभी अभी 300 250 से ऊपर होके आई है। ये 250 से ऊपर होके आई है। ये थी, इसका लो था आज का करीब करीब आपका 7 रुपए, ठीक है। 7 रुपए से 284 रुपए तक होके आई है ये, और ये बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस हो गई है। अब इशू क्या हो गया कि अगर आप एक ऑप्शन सेलर थे और आपने वो बेचा हुआ था ये सोचकर कि इतना तो नीचे क्या ही नीचे जाएगा मार्केट। और एक और इशू हुआ है वीरू, आपको याद होगा जब कैश की पहली 2 एक्सपायरी हुई थी तो उसमें मूव अपसाइड पर आए थे। तब हमने एक बात भी की थी कि जरूरी नहीं है कि पहले 2 मूव अपसाइड पर आए हैं तो इसके लिए अगले मूव भी अपसाइड पर ही आएंगे, तो मूव डाउन साइड पर भी आ सकते हैं, ठीक है ना। बट ये देखिए, ये रियलिटी है, ये हम सबको बता चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आई एम श्योर कि कई लोग ट्राई करते होंगे, आज भी कुछ लोगों ने ट्राई करे होंगे ऑप्शन की ट्रेड, और ये लग रहा है कि जब तक सेटल नहीं होगा कुछ होगा। लेकिन डेफिनेटली मुझे जिस चीज से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है वो ये लग रहा है कि जब सेबी का इतना बड़ा ऑर्डर आ गया उसके बाद भी अगर ये चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब सिस्टम को कुछ लोग तो गेम कर रहे हैं, है ना। वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उस पर बात होनी चाहिए। बाकी तो खैर देखिए, हमारी इसीलिए अप्रोच यही रहती है कि आप अपनी पोजीशन को 3:15 बजे निपटा दें। अच्छा, इससे एक और दिक्कत होती है, इस तरीके के जब मूव आते हैं तो सपोज करिए आपने आज के ऑप्शन नहीं लिए हुए, आपने अगले हफ्ते के ऑप्शन लिए हुए हैं, उसमें भी अगले हफ्ते के ऑप्शन में भी आप एक रीजनेबल स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा ट्रेडिंग करने का नजरिया ये सब थोड़ा सा बदला है, और ये रियलिटी है। बिल्कुल, अगर आप देखें तो ये एक रियलिटी है, और इसीलिए देखिए हम CNBC आवाज़ के मंच पे बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि बाजार को ये समझिए कि आपके लिए एज ए ऑप्शन ट्रेडर 3:15 पे बंद हो रहा है। लेट्स फॉरगेट दिस। बट मेरे ख्याल से अनुज एक बार आज ये फिर चर्चा का विषय बनेगा, हैं? क्या कहते हैं? हाँ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। वो तो रोज ही बन रहा है, हम तो क्या रोज बात कर ही रहे हैं इसकी, और आगे करते रहेंगे। लेकिन आप ये है कि देखिए, 2 चीजें समझिए, एक होता है कि मैनिपुलेशन, एक होता है कि सिस्टमिक इश्यूज, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा देखना होगा, यहाँ पर थोड़ा डिस्टिंक्शन जरूरी है। लेकिन फैक्ट ये है कि एक ट्रेडर की लाइफ जो है वो थोड़ी टफ हो गई है इस कैश के अंडर, और जिस तरीके के मूव्स लास्ट के 5-6 मिनट में आते हैं, और खासतौर से जो विंडो है ना 325 to 330 की, सबसे ज्यादा मूव्स यहीं पर आते हैं, ठीक है। तो अब आप एक बात बताएं, एक और चीज, अब इससे आप कल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा वो भी एक सोचने की बात हो जाएगी। अब जैसे निफ्टी है, निफ्टी में अब आज का क्लोज और लो सेम है, ये ऐसा नहीं होता है। आज का लो क्लोज ये किसी भी मार्केट में ऐसा नहीं होगा, मतलब परसों हाई और क्लोज सेम थे कल, और आज लो और क्लोज दोनों सेम है। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जो है वो है, ये रियलिटी है, तो इसी के अंदर काम करना है। अब देखते हैं क्या, मेरे ख्याल से आज फिर सेंसेक्स के ऑप्शन में क्लियरली आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक तो डेटा पॉइंट और आपको मैं अगर बताने की कोशिश करूँ, हाँ, सेंसेक्स तो छोड़ ही दीजिए आप, एक बार आप जरा बैंकेक्स देखिए। बैंकेक्स की 6500 की पुट 50 रुपए से 1200 रुपए हुई है, 50 रुपए से 1200 हुई है बैंकेक्स की 6500 की पुट, ठीक है। तो ये क्लियरली आज फिर थोड़ा सा कैश के अंदर डगमगाया है। हमने तो सिर्फ सेंसेक्स की बात की थी, आज एक्चुअली गेम तो बैंकेक्स के ऑप्शन में हुआ है। एक बार बैंकेक्स का मुझे इंटरडे चार्ट पे रख दीजिएगा जरा, एक बार दिखाएंगे जरा बैंकेक्स। अनुज 65-100 की पुट अनुज 50 से 1200 रुपए हुई है इस कैश विंडो में। हाँ, बिल्कुल। तो बैंकेक्स अगर आप देखें तो बैंकेक्स में एकदम से 1000 पॉइंट का डिक्लाइन आया, तो ठीक है। अब 65,074 से 64,313 ये बैंकेक्स का लास्ट का 5 मिनट का टिक है, 700 पॉइंट का की गिरावट। क्या करें वीरू, अब ये अनुज एक आखिरी सवाल पूछूंगा, एक आखिरी सवाल पूछूंगा यहाँ पर। देखिए एक चीज तो ये है कि सेबी ने एक आदेश भी पास किया जिसने कुछ मैनिपुलेशंस किया, आपने अगर आप देखें उसको उसको सजा भी दी उस चीज़ की। लेकिन एक चीज़ ये भी है जो हमारे खुद के मार्केट की कमी है, हमारे पास इतने वॉल्यूम्स नहीं है। हम यूएस के सिस्टम को कहते तो हैं कि ये वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है, बट
तर्कसंगत ये भी है कि हमारे उतने वॉल्यूम्स नहीं है, तो क्या ये नहीं कहा जा सकता है कि एक अंश इस सिस्टम का वो भी है जो हमें सूट नहीं कर रहा है? देखिए अभी इसमें मैं सच बताऊं तो इसमें मेरे लिए कहना अभी मुश्किल होगा, लेकिन आई एम श्योर कि सेबी भी डेटा पढ़ रही होगी, और आई एम श्योर कि सेबी ने हमेशा कहा है कि वो ओपन है किसी भी तरह के ट्वीक से। आई एम श्योर उन्हें फीडबैक सब मिल रहा होगा और वो उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। लेकिन आज इसमें कोई डाउट नहीं है कि बैंकेक्स में बड़ा गेम हुआ है, और इवन सेंसेक्स के ऑप्शंस में काफी काफी आप मूव देख रहे हैं। चलिए अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और ये टेक देने के लिए। इस बीच यहाँ पर आज याद रखिएगा